हेलो दोस्तों, शुरू करें। इंतज़ार था आपको मेरा प्रेरणादायक कहानी के लिए। ज़रूर होगा, क्योंकि बच्चे बहुत उत्सुक होते हैं कि किसी तरीके से कहानी सुनने को मिले। उनमें एक ऐसी कल्पना शक्ति जगती है, वो बिल्कुल दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, एक परीलोक में चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि इतना अच्छा काम करेंगे हमको जो सीख मिल रही है, अच्छा काम करने से हमें आनंद ही आनंद है, हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। हालांकि स्वर्ग नरक की अनुभूति या मोक्ष की या काम अर्थ की इसकी अनुभूति नहीं है, लेकिन वो पिता माता या दादी नानी से सुनते हैं तो वो अच्छाई को दे करके, सीख दे करके कि कितना भला हुआ, एंड उसका कितना अच्छा हुआ, तो उसी की कल्पना में वो जीते हैं और फिर आजीवन उसी भ्रम में रहते हैं कि एक कल्पना, एक जो कि है परीलोक है और वहाँ पे इस तरीके से छड़ी घुमाई जाएगी तो आनंद ही आनंद है, संतोष संतोष है। और उसके बाद बड़े होने के बाद तो फिर बहुत बड़े होके तो समझदार हो ही जाते हैं, लेकिन यही सीख उनके मन मस्तिष्क में अटल बिल्कुल अपना घर बना लेती है। तो चलिए, जब मोटिवेशनल स्टोरीज़ के इतने फ़ायदे हैं, सुनना ही तो है, कोई टैक्स वैक्स थोड़ी लग रहा है, खर्च वर्च थोड़ी हो रहा है, बस अच्छी सीख मिल रही है। तो आज मैंने एक बहुत अच्छी कहानी निकाली है और समझ लीजिए कि आज की कोरोना पीरियड के लिए बिल्कुल फटाफिट बैठती है। कहानी का नाम है आशा, है ना, उम्मीद जिसको कहते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में करीब 1950 के दशक की बात होगी, तो वहाँ पे एक साइंटिस्ट थे, बहुत विख्यात साइंटिस्ट थे, कर्ट रिचस्टर। आप लोगों ने नाम सुना हो तो ज़रूर आपको याद आ जाएगा। तो क्या हुआ कि वो हमेशा नए नए प्रयोग किया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक चूहे पर उनको प्रयोग करना था और चूहे पर प्रयोग करने के बाद चूहे पर प्रयोग करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक जार में पानी भर दिया, थोड़ा सा बस कम था, 3/4 भरा हुआ था जार और थोड़ा सा ही खाली था, उसमें एक चूहे को डाल दिया। तो देखा कि 15-20 मिनट तक तो वो संघर्ष करता रहा, हाथ पैर मारता रहा अपना इधर से उधर, और जब थक गया या फिर उसने सोचा कि अब तो कुछ चारा ही नहीं है, हार करके वो डूब गया। खैर, दुख तो हुआ उनको, कर्ट को, लेकिन उन्होंने प्रयोग करना नहीं छोड़ा। दोबारा उन्होंने क्या किया, एक चूहे को फिर से डाल दिया और वो 15-20 मिनट तक संघर्ष करता रहा, हड़बड़ा रहा था, इधर से उधर भाग रहा था जार में। और जैसे ही वो बिल्कुल थक रहा था और एकदम डूबने वाला था, वैसे ही कर्ट ने क्या किया कि उसको जार में से बाहर निकाला, उसको सहलाया, उसको पुचकारा, है ना, और उसके बाद फिर उसने पुनः जार में डाल दिया। वो बाबा रे, अब तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 2.5 दिन, यानी 60 घंटे तक वो जीवित रहा। और क्या हुआ कि उनको जो साइंटिस्ट थे उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ, और चूहा जो कि अब तक संघर्ष कर रहा है, कैसे, उनके दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो कर्ट ने शोध से निष्कर्ष बताते हुए कहा कि जब चूहे को पहली बार हमने जार में फेंका था और जब वो चूहा डूबने के कगार पर पहुंच गया था, उसी समय उसको मौत के मुंह से निकाल लिया गया और उसे एक नया जीवन, नव जीवन प्रदान किया गया। भाई सही बात है, उस समय चूहे के मस्तिष्क में ना एक आशा का संचार हो गया था, उम्मीद का संचार हो गया था उसके दिमाग में। उसे महसूस हुआ कि एक हाथ जो विकटतम परिस्थितियों में उसका बचाव कर सकती है, उसको इस विकटतम परिस्थिति से निकाल सकती है। जब चूहे को पुनः दोबारा के उसमें जार में डाला गया था, पानी के जार में, तो सोचिए वो 60 घंटे तक संघर्ष करता रहा। क्या है ये, वजह क्या थी? ये कहानी समाप्त हो गई मित्रों, बस इतनी कहानी थी। मुझे तो सीख देनी है ना कि हमको इस कहानी से क्या सीख मिलती है। तो जी हाँ, वजह था वो हार, वजह थी वो आशा, वजह थी वो उम्मीद, है ना। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि दोस्तों, कोरोना महामारी की इस परीक्षा की घड़ी में आप भी कभी उम्मीद का साथ दामन न छोड़िए, उम्मीद बनाए के रखिए। कब तक? संघर्ष करते रहिए, सांस टूटने मत दीजिए, मन को हारने मत दीजिए। जिस हाथ ने हमें पानी के जार में फेंका, वही हाथ हमें पानी के जार से सकुशल
बाहर निकाल देगा। उस हाथ पर विश्वास तो करिए। कभी भी आप जो कि संघर्षरत हो रहे हैं तो प्रयास मत छोड़िए, बिल्कुल नहीं। कोई हाथ, कोई शक्ति, कोई अदृश्य शक्ति, कोई ऐसा है ईश्वर का या सुपरनेचुरल पावर का, उसने अपने दूत को भेजा है और वो आपको निकाल रहा है। उस दूत के द्वारा, उस निमित्त के द्वारा आप सकुशल हैं। संघर्ष किया तभी ना, हार मान जाते तो क्या है, पानी के जार में डूब जाते, हाथ भी जो कि सहायता नहीं करते। तो मेरा आपसे बार बार यही गुजारिश है, हाथ जोड़ के निवेदन है और यही संदेश जन जन तक पहुंचाना है। युवाओं, बच्चों, कभी भी आप अपनी उम्मीद का, अपनी आशा का कभी दामन नहीं छोड़िए। असफलता कितनी भी आए मत घबराइए, आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने आप रास्ता खुलता रहेगा। कोहरा में निकलते ही हैं, काम धंधे वाले लोग निकलते हैं चुंधियाई आंखों से, रास्ता टटोलते जाते हैं, रास्ता मिलता जाता है, रास्ता देखते रहते, रास्ता मिल जाता है। वही हर एक के साथ है। तो दोस्तों, कहानी का सार यही था। आज बस इतना ही। फिर मैं एक नई कहानी के साथ आपके पास आऊँगी, आपके पास उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे एज़ यूजुअल आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।